प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो कविता पढ़ रहे हैं हस्तक्षेप, कवि श्रीकांत वर्मा की, उसका भाग 3 पढ़ेंगे। और ये जो कविता है हस्तक्षेप, इसका शीर्षक हस्तक्षेप क्यों दिया गया है ये मैंने आपको बता दिया है कि क्यों दिया गया है हस्तक्षेप शीर्षक, यानी शासन तंत्र की क्रूरता, जो शासन है उसकी क्रूरता इस कविता के माध्यम से व्यक्त की है। और शासन को जनतांत्रिक बनाने के लिए उसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक है। हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी करना या फिर अनुचित कार्यों को करने से रोकना, विरोध करना, ये क्या है? हस्तक्षेप है। तो यहाँ पर शासन निरंकुश ना हो और क्रूर ना हो, इसके लिए जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति हो या फिर उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, जो भी है, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बनाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं और आइए हम इसका भाग 3 पढ़ते हैं। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप, वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है? मनुष्य क्यों मरता है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले हम शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद में पंक्ति का अर्थ करेंगे। यहाँ पर कतराओ शब्द आया है। कतराओ, कतराना यानी बचना, किसी भी कार्य को करने से बचना कतराना कहलाता है। और हस्तक्षेप करना, विरोध करना, दखलंदाजी करना किसी भी कार्य में। यहाँ पर ये जो मुर्दा शब्द आया है, मुर्दा आप जानते हैं, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे मुर्दा कहते हैं व्यवहारिक भाषा में तो। लेकिन यहाँ पर एक प्रतीकात्मक कविता है, यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, प्रतीक के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर मुर्दा यानी ऐसे व्यक्ति के लिए मुर्दा शब्द का प्रयोग किया है जो उसके साथ हो रहे अन्याय को, अत्याचार को चुपचाप रह करके सहन करता है, उसका प्रतिरोध नहीं करता, उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाता है, तो वह मुर्दा कहलाता है। यानी जो बिल्कुल जड़ होकर के और निश्चेतन अवस्था में रह करके और अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन करता है, उसका प्रतिरोध नहीं करता है, उसका विरोध नहीं करता है, तो वो एक मुर्दे के समान है, वो मुर्दा ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुर्दा शब्द आया है। और मुर्दा व्यवहारिक रूप में जो निर्जीव है, तो यहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति निर्जीव ही होते हैं। यहाँ पर मगध साम्राज्य जो भारत का एक राज्य रहा है, उसका वर्णन कवि ने किया है कि और जो वर्तमान समय में भारत की जो शासन व्यवस्था है उस पर भी इस कविता के माध्यम से कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। प्रतीकात्मक रूप में भारत की शासन तंत्र के बारे में बताया गया है कि मगध साम्राज्य में शासक क्रूर लोगों के साथ क्रूरता करता है और शासन तंत्र निरंकुश होता जाता है, क्योंकि उसमें
शासन तंत्र के विरोध में, प्रतिरोध में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, उसका कोई विरोध नहीं करता है। चाहे जो नीतियां बनाने वाले हैं वही नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, और जो व्यवस्था बनाने वाले हैं वो ही अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं, अव्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो शासन तंत्र निरंकुश होता जाता है, उस पर किसी का अंकुश दबाव नहीं रहता है। जनतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और जनता के हित में इसका विरोध या प्रतिकार करना होगा प्रत्येक व्यक्ति को, तभी देश की शासन व्यवस्था ठीक ढंग से चल पाएगी। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य में ऐसी ही व्यवस्था थी, और जो शासक वर्ग होता था उसका कोई प्रतिरोध, कोई विरोध नहीं करते कि कहीं राज्य में शांति भंग नहीं हो जाए। और यहाँ पर प्रजा के द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा जो विरोध किया जाता, तो ये शासक को, शासन तंत्र को, शासन व्यवस्था के लोगों को, शासन के लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए यहाँ पर हस्तक्षेप कविता दी है कि ऐसे व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अनुचित बात का विरोध करना आवश्यक है, उसमें दखल अंदाजी करना आवश्यक है, नहीं तो शासन तंत्र की क्रूरता बढ़ती जाती है और जो है जनतांत्रिक शासन नहीं हो पाता है, जनता के हित में कार्य नहीं हो पाते हैं। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। शासन तंत्र को या शासन करने वाले लोगों को यह डर सताता रहता है कि एक बार अगर जनता ने, सामान्य व्यक्ति ने शासन तंत्र में हस्तक्षेप कर दिया, इसका विरोध कर दिया, तो फिर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप, फिर वो बार बार इसमें हस्तक्षेप करेंगे और उनका शासन तंत्र छीन जाने का, उनका शासन छीन जाने का डर उन्हें लगा रहता है। क्योंकि हस्तक्षेप, विरोध एक बार शुरू होने पर लोग बार बार अनुचित कार्य के प्रति विरोध करेंगे, और जो शासन तंत्र है, जो शासक वर्ग है, उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उनका साम्राज्य उनसे छीन नहीं जाए, उनका शासन उनसे नहीं छीन जाए। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, ऐसे तो मगध के निवासियों, सामान्य व्यक्तियों के लिए कहा है, तुम कितना भी हस्तक्षेप करने से बचते रहो, कतराओ यानी बचते रहो, हस्तक्षेप करने से, शासन तंत्र में हस्तक्षेप करने से बचते रहो, प्रतिरोध करने से, विरोध करने से बचते रहो, लेकिन तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। लेकिन कहाँ तक तुम अत्याचार और अन्याय को सहन करते रहोगे? तुम निरंकुश शासन तंत्र के प्रति और क्रूर शासन तंत्र के प्रति हस्तक्षेप किए बिना, विरोध किए बिना, प्रतिरोध किए बिना रह नहीं सकते। तुम्हें एक न एक दिन इसका विरोध करना ही होगा, प्रतिरोध करना ही होगा, और जनतांत्रिक शासन की व्यवस्था करनी होगी, बनानी होगी। इस हस्तक्षेप से तुम नहीं बच सकते। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुड़ता, यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों बने? देखिएगा, ध्यान दीजिए, जब कोई नहीं करता, जब कोई भी व्यक्ति जो उच्च वर्ग का है, जो शासन तंत्र के विरोध में आवाज नहीं उठाता है, अनुचित कार्य को होते हुए, अनैतिक कार्य को होते हुए देख करके भी, अत्याचार को होते हुए, अन्याय होते हुए देख करके भी, और जो भ्रष्ट शासन प्रणाली है, भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है, उसको होते देखकर भी जब कोई भी उसके विरोध में, शासन तंत्र के विरोध में आवाज नहीं उठाता है, उसका विरोध नहीं करता है, तब उसी नगर के, उसी शहर के बीच में से गुजरता हुआ एक मुर्दा, जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, जो निम्न वर्ग से है, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति
वह उस नगर के बीच में से जाता हुआ गुजरता हुआ यह प्रश्न करता है और इसका विरोध करता है, निरंकुश शासन तंत्र का विरोध करता है मनुष्य क्यों मरता है। मनुष्य जीते जी मरे हुए के समान है। क्यों है? क्योंकि उसका शोषण किया जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, भ्रष्ट आचरण उसके साथ किया जा रहा है। वो चिंतित रहता है और इन समस्याओं को, इन कठिनाइयों को, इनका संघर्ष करने के बजाय, इनका विरोध करने के बजाय वो चुपचाप इनको सहन करता रहता है और इसी चिंता के कारण निराशा और भ्रम की स्थिति उसके अंदर उत्पन्न होती है, बनी रहती है और चिंताग्रस्त रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति मुर्दा, यानी वैसे तो शव को मुर्दा बोलते हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो अत्याचार और अन्याय को होते देखकर भी चुपचाप सहन करता रहता है, गूंगा बनकर रहता है, अन्याय और अत्याचार और जो उसका अपमान हो रहा है उसके विरोध में कोई आवाज नहीं उठाता है, उसका विरोध नहीं करता है, चुपचाप सुनता रहता है, देखता रहता है, गूंगा बन करके और अत्याचार, अन्याय, अपमान को सहन करता रहता है, तो वह एक मुर्दे की तरह ही है। जब कोई भी व्यक्ति निरंकुश शासन तंत्र के विरोध में आवाज नहीं उठाता है तो ऐसा व्यक्ति एक दिन शहर से गुजरते हुए वो निरंकुश शासन तंत्र के प्रति आवाज उठाता है, उसका विरोध करता है। तो यहाँ पर और फिर जो लोग हैं, अन्य जो सामान्य जनता है, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो राजनेता वगैरह है, मंत्री वगैरह या फिर जो भी उच्च वर्ग से है, उनसे सामान्य व्यक्ति प्रश्न करता है और इस बात का विरोध करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। तो यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति को बताया है जनतांत्रिक जो हमारा शासन तंत्र है वो क्रूर ना हो, निरंकुश ना हो, इसके लिए सामान्य व्यक्ति को भी इसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। अनुचित कार्यों का, अत्याचार का, अपमान, अन्याय, भ्रष्टाचार, इन सब का विरोध प्रतिरोध करना होगा और शासन तंत्र में हस्तक्षेप करना होगा, तभी हमारे देश में जनतांत्रिक व्यवस्था बनी रह सकती है और जनता का विकास, जनता का उत्थान हो सकता है। यहाँ पर जो शासक वर्ग है उसे डर लगा रहता है कि कहीं उनका शासन तंत्र उनसे छीन न जाए, इसलिए वो लोगों को चुप रहने के लिए कहते हैं, उन्हें दबा करके रखते हैं, उन्हें चुप रखते हैं और सामान्य व्यक्ति चुपचाप इनको सहन करता रहता है। लेकिन एक न एक दिन शासन तंत्र, निरंकुश शासन तंत्र के विरोध में सामान्य व्यक्ति को भी, जो मुर्दा जैसा है, उसे भी इसके लिए आवाज उठानी ही होगी, इसका प्रतिरोध करना ही होगा, तभी हमारे देश में जनतांत्रिक व्यवस्था बनी रह सकती है। और आपका जो ये पाठ है समाप्त होता है, कविता समाप्त होती है, हस्तक्षेप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।